नमस्कार। आज हम जावा की कुछ बुनियादी चीज़ों पर बात करेंगे जो हमें मिले दस्तावेज़ों में हैं, एरेज और स्ट्रिंग्स। तो कोशिश रहेगी कि इनका एक स्पष्ट सार निकालें। शुरू करें। बिल्कुल। जावा अरेज का इस्तेमाल करके डेटा ग्रुप्स को कैसे हैंडल करता है और ये सी या C++ से कैसे अलग है, ये देखना अहम है। खासकर जावा डेटा को ऑर्गेनाइज और सिक्योर कैसे रखता है, वो बात। तो एरे से शुरू करते हैं। आसान भाषा में ये हैं क्या? मतलब एक जैसी चीज़ों का कलेक्शन, जैसे मान लीजिए महीनों के दिनों की लिस्ट। हाँ, सही कहा। अरे मतलब एक ही टाइप के वेरिएबल्स का ग्रुप, एक कॉमन नाम के तहत। जैसे आपने कहा मंथ डेज, जिसमें 12 इंटीजर्स हों। और इनको बनाते कैसे हैं? दस्तावेज में 2 स्टेप्स दिखाए हैं। पहला डिक्लेरेशन, टाइप वार नेम, जी। और फिर मेमोरी देनी पड़ती है, एरे वार इक्वल्स टू न्यू टाइप साइज, जैसे इंट मंथ डेज इक्वल्स टू न्यू इंट 12। ये न्यू कीवर्ड जरूरी है यहाँ। हाँ, बहुत जरूरी। न्यू जो है वो मेमोरी डायनामिकली, मतलब रन टाइम पर एलोकेट करता है। अच्छा, डायनामिक एलोकेशन। जी। और एक बार मेमोरी मिल गई तो एलिमेंट्स को इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, जो 0 से शुरू होता है। तो मंथ डेज 0 पहला एलिमेंट हुआ, मंथ डेज 1 दूसरा, और ऐसे ही आगे। और जावा में एक खास बात है, वो हमेशा चेक करता है कि आप एरे की बाउंड्री, मतलब 0 से साइज -1 के बाहर एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये C++ वाली आम गलतियों से बचाता है। बिल्कुल, ये जावा की सेफ्टी वाली अप्रोच है। मतलब C++ वालों को शायद ये थोड़ा बंधन जैसा लगे। और हाँ, हम अरेज को सीधे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं ना, शुरू में ही वैल्यूज दे दें, जैसे इंट मंथ डेज इक्वल्स टू 31 28 डॉट डॉट 31। इसमें साइज नहीं बताना पड़ता। हाँ, कर सकते हैं। और जावा साइज खुद ही पता लगा लेता है उस केस में। और हाँ, वो सेफ्टी वाली बात, थोड़ी परफॉर्मेंस कॉस्ट होती है, पर बहुत सारे बग्स से बचा लेती है। समझ गया। ठीक है, तो ये तो हुई एक डायमेंशन वाले अरेज की बात। पर मल्टी डायमेंशनल अरेज, मतलब अरेज के अंदर अरेज। हेलो, जावा में मल्टी डायमेंशनल अरेज एक्चुअली अरेज ऑफ अरेज ही होते हैं। अच्छा। जैसे एक 2 डायमेंशनल अरे मान लीजिए, कोई ग्रिड या मैट्रिक्स। आप उसे int 2D इज इक्वल टू न्यू int 4 5 ऐसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये एक 4x5 का इंटीजर मैट्रिक्स बन गया। और दस्तावेज में लिखा है कि मेमोरी एलोकेशन में कुछ मजेदार हो सकता है, जैसे पहले डायमेंशन का साइज तो फिक्स करना है, पर दूसरे का वो अलग अलग हो सकता है हर रो के लिए। बिल्कुल, यही तो खास बात है। ये इर्रेगुलर या रैगिड अरेज बनाने की सुविधा देता है। रैगिड अरेज। हाँ, मतलब हर पंक्ति या रो में कॉलम्स की संख्या अलग हो सकती है। आप पहले मेन अरे बनाते हैं, फिर हर रो के लिए अलग अलग साइज का अरे अंदर एलोकेट कर सकते हैं। वाह, ये तो काफी फ्लेक्सिबल है। मतलब हर रो की लंबाई अलग, और इनको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं नेस्टेड कर्ली ब्रेसेस से। हाँ, ऐसे। जी हाँ, इनिशियलाइजेशन वैसे ही काम करता है। एक और छोटी सी बात थी दस्तावेज में, एरे डिक्लेयर करने का एक और तरीका, टाइप वारनेम की जगह टाइप वारनेम, दोनों ठीक हैं। हाँ, दोनों चलते हैं। ये दूसरा वाला तरीका टाइप वार नेम कुछ लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें टाइप की जानकारी इंट एक साथ रहती है। ये बस स्टाइल की बात है। ओके। और आखिर में स्ट्रिंग्स पर थोड़ी बात। दस्तावेज कहता है कि जावा में स्ट्रिंग कोई इंट या फ्लोट जैसा प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि स्ट्रिंग एक क्लास है। तो जब आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ये ऑब्जेक्ट कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को मैनेज करता है। तो ये साधारण कैरेक्टर एरे से अलग है? हाँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ बहुत सारे बने बनाए मेथड्स मिलते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, जो कैरेक्टर एरे में खुद लिखने पड़ते। समझ गया। और एक आखिरी पॉइंट उन लोगों के लिए जो C++ बैकग्राउंड से हैं। दस्तावेज साफ कहता है कि जावा में C++ जैसे पॉइंटर्स नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। ये जावा के डिजाइन का एक बहुत बड़ा फैसला था, सुरक्षा और सिंप्लिसिटी के लिए। पॉइंटर्स न होने से मेमोरी को सीधे मैनिपुलेट करने का और उससे जुड़े कई एरर्स और सिक्योरिटी रिस्क्स का खतरा खत्म हो जाता है। तो जावा मेमोरी मैनेजमेंट खुद ही संभालता है? हाँ, वो सब पर्दे के पीछे होता है। तो संक्षेप में कहें तो जावा एरेज डेटा कलेक्शंस को मैनेज करने का एक स्ट्रक्चर्ड सेफ तरीका देते हैं। बाउंस चेकिंग है, फ्लेक्सिबल मल्टी डायमेंशनल ऑप्शन है, और स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रिमिटिव नहीं। जी, और C++ स्टाइल पॉइंटर्स का न होना जावा आर्किटेक्चर की पहचान है।
ये दिखाता है कि जावा कैसे सेफ्टी और इस्तेमाल में आसानी को प्राथमिकता देता है डेटा कलेक्शंस को मैनेज करने में। तो सोचने वाली बात यह है कि जावा का ये जो तरीका है एरेज और पॉइंटर्स को लेकर, ये C++ जैसी भाषा के मुकाबले हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स यानी कोड लिखने के तरीकों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।